कि यूजी 2026 का ऑफिशियल रिजल्ट एनटीए ने डिक्लेयर कर दिया है। अब आपके मन में यह सवाल है कि सर आगे हमें क्या करना होगा, कैसे काउंसलिंग की प्रक्रिया चलेगी, कैसे आप काउंसलिंग में पार्ट लेंगे, अगर अच्छे मार्क्स आए हैं तो आपको अच्छे कोर्स कैसे मिले, अगर अच्छे मार्क्स नहीं भी आए हैं तो आपको अच्छे यूनिवर्सिटी में कैसे दाखिला लेना होगा। इन सब के प्रोसेस को मैं यहां पे आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, नमस्कार, मैं अमित तिवारी, आपका ह्यूमैनिटीज डोमेन मेंटर, एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल बेसिक शिक्षा पे आपका स्वागत करता हूं। तो आपको स्कोर कार्ड आपका मिल चुका होगा, आपने स्कोर कार्ड को डाउनलोड कर लिया होगा। ये रहा स्कोर कार्ड, आप साइट पे आएंगे तो ये यहाँ पे आपको स्कोर कार्ड मिलेगा। सबसे बड़ी चीज बेटा, स्कोर कार्ड जब देखने आओगे तो नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो यहाँ पे दिख रहे हैं इसको तुम्हें कैलकुलेट करना है। तुमने अभी तक जो रॉ स्कोर कैलकुलेट किया था उससे फर्क नहीं पड़ता। अब नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो भी तुम्हारा स्कोर है इसी बेसिस पे आपका एडमिशन होगा, न कि परसेंटाइल बेसिस पे आपका एडमिशन होगा बेटा। ठीक है, अब आगे क्या करना होगा, सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि आगे आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है। काउंसलिंग से जुड़ा हुआ एक और चीज मैं बेटा आपको यहां पे सबसे पहले बता दूं कि आपके कमेंट सेक्शन में, ठीक है, आपके कमेंट सेक्शन में एक गूगल फॉर्म पिन अप किया गया है। उस गूगल फॉर्म को आपको भरना होगा। ठीक है, उस गूगल फॉर्म को जैसे ही आप भरेंगे, ठीक है, जस्ट वेट, मैं आपको बता दूं, उस गूगल फॉर्म को जैसे ही आप भरेंगे तो आप हमारे साथ हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग से जुड़ जाएंगे। यहां पे आप देखिए मैं एक क्यूआर लगा दे रहा हूं, इस क्यूआर को आप जो है स्कैन कर सकते हैं और हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग सीरीज से जुड़ सकते हैं। अब इस फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग सीरीज से क्यों जुड़े सर? अच्छे मार्क्स आए हैं, पेड बैच के बच्चों को हम लोग काउंसलिंग कराते हैं। इस काउंसलिंग में हम कोई भी पैसे नहीं लेते हैं आपसे। ठीक है, आपको 1-to-1 सपोर्ट भी देंगे, प्रेफरेंस भी बना करके देंगे। प्रेफरेंस कैसे भरना है, किस यूनिवर्सिटी में कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, सब कुछ बताएंगे। तो यहां पे आप जो है अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में भी लिंक है, या फिर 8433341026 पे अपना रिजल्ट शेयर करके आप अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपकी काउंसलिंग होगी। एनटीए ने अपना काम कर दिया, अब एनटीए का काम यहां से खत्म हो गया। अब यूनिवर्सिटी का रोल चालू होगा, जहां पे यूनिवर्सिटी क्या करेगी, अपने रिजल्ट्स को प्रिपेयर करेगी। ठीक है, रिजल्ट्स अपना पोर्टल ओपन करेगी और आपको अपना फाउंडेशन बनाना होगा। उस पोर्टल पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, आपको सारे फॉर्म भरने होंगे, और जैसे ही आप डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड कर देंगे तो आपको प्रेफरेंस भरने के लिए वहां पे दिया जाएगा कि रिजल्ट आ चुके हैं और अब आपको प्रेफरेंस भरना होगा वहां पे। ठीक है, प्रेफरेंस से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें रहती हैं कि किस कोर्स को टारगेट करना है, किस कॉलेज को टारगेट करना है, तो बहुत सारी दिक्कत होती हैं। ठीक है, एंड देन अल्टीमेटली आपका वहां पे अलॉटमेंट होता है। अब हर एक यूनिवर्सिटी बेटा अलग अलग समय पे रिलीज करती है कि कब आपके कौन से पोर्टल रिलीज हुए हैं। जैसे अभी तक हर साल डीयू जो है एग्जामिनेशन के तुरंत बाद सीएससीएस पोर्टल को ऑन कर देती थी, अभी तक नहीं हुआ। तो क्या डीयू एक ही फेज में पूरा एडमिशन प्रोसेस कंडक्ट कराएगा? सबसे टफ हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा, प्रेफरेंस भी करना पड़ेगा, वो आपके लिए जो है कमिटेड रैंक भी लेकर के आता है, वो भी देखना पड़ेगा, फिर आपका अलॉटमेंट भी आएगा। बीएचयू साथ ही साथ रिजल्ट के बाद बीएचयू भी विद इन 1 वीक जो है अपने पोर्टल को ऑन कर देता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी विद इन 1 वीक कर देता है, सीयूएस भी कर देता है, जेएनयू कर देता है। तो आपको एक्टिव रहना होगा, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के पोर्टल को चेकआउट करना होगा। चीजें आसान बनानी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग में सब कुछ बताएंगे बेटा, हमारा 5-6 सालों का एक्सपीरियंस रहा है और हम आपको यूनिवर्सिटी तक पहुंचाएंगे। सो इन दिस वे आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा फेज 2 में, डाउनलोड कर लीजिए और काउंसलिंग की तैयारी कीजिए। चाहे डीयू हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, ये अलग अलग पोर्टल पे अलग अलग अपनी काउंसलिंग कराते हैं। ठीक है, आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, स्कोर कार्ड आपका होना चाहिए, 10th-12th की मार्कशीट होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर सॉफ्ट कॉपी में होने चाहिए। साथ ही साथ आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो सेंटर लेवल का होना चाहिए, केंद्रीय लेवल का होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका 1 अप्रैल 2026 के बाद का बना हुआ होना चाहिए, और ओबीसी का भी सर्टिफिकेट, अगर आप फिजिकली चैलेंज हैं तो वो भी आपका बना होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए बेटा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने प्रेफरेंस को भरेंगे और सारी चीजों को आप डबल चेक करेंगे कि आपने प्रेफरेंस जो भरा है, जो हमने दिया है, क्या वही प्रेफरेंस आपने भी भरा है या नहीं भरा है। इस तरह से आप सारी चीजों को कवर अप करेंगे,
फिर आपका वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन के बाद जो है यूनिवर्सिटी आपको अलॉटमेंट प्रोवाइड करती है, आप फी पेमेंट करके उस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बन जाएंगे। तो सीयूटी का एग्जाम दे दिया, रिजल्ट हो गया, यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन करना, डॉक्यूमेंट अपलोड करना, प्रेफरेंस भरना, सीट अलॉट होगा, एक्सेप्ट कर लेना, वेरिफिकेशन आपका होगा, फी पेमेंट कर लेना और अपग्रेड के लिए डाल देना, फाइनल आपका एडमिशन हो जाएगा। इस तरह से आपका एडमिशन होता है बेटा, ठीक है। अब इस काउंसलिंग में बहुत सारे आपके डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत होती है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे? स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, 10th-12th मार्कशीट, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, कैटेगरी सर्टिफिकेट, माइग्रेशन टीसी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, डोमिसाइल और स्पोर्ट्स और ईसीए कैटेगरी से है तो वो भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब आगे यही करना है, डेली आपको हमारे साथ जुड़ना है लाइव सेशन में, जहां पे हम आपको आगे काउंसलिंग में मदद करेंगे। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, बेसिक शिक्षा हमारा ऑफिशियल हैंडल है, मेरे साथ भी आप जुड़ करके अपने क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं। अमित एसजी तिवारी मेरा इंस्टाग्राम का ऑफिशियल हैंडल है, ठीक है। बाकी आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं।